हेलो स्टूडेंट आज हम एनसेट बुक मैथ्स क्लास 11th का जो हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट किया था उसका नाम था सेट्स। उसमें स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3। स्टूडेंट हमने एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट से लेके फोर्थ तक क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं किया तो प्लीज वो कर लीजिएगा। तो आज स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर फिफ्थ करेंगे। तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या है। हाउ मेनी एलिमेंट हैज पावर सेट। ये पी ए लिखा हुआ है। पावर सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आपको आता है पी ए से। इफ ए आपको दिया है ए इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, ठीक है। ए आपको कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। तो स्टूडेंट आपको बताना है कि ये जो ए 5 है तो आपको बताना है पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे। अगर स्टूडेंट आपको याद होगा मैंने पावर सेट आपको डिफाइन लिखाया था। पावर सेट क्या होता है कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स। तो सबसे पहले आप क्या करें इसके सबसेट बनाएं, क्योंकि कलेक्शन आपको सबसेट का करना है। ए इक्वल टू 5 मैं आपसे पूछूं सबसेट ऑफ ए बताएं तो क्या बताओगे। आप बताएंगे 5 का सबसेट मैंने आपको सिखाया था ना क्वेश्चन नंबर 4 में। तो 5 ऐसे लिखेंगे आर क्योंकि ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है ना। आप खुद देखिएगा अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो 5 ही आएगा सिर्फ। तो 5 आपको पता है 5 का तो नॉलेज है ना आपको। 5 आपका क्या बताओ एम्प्टी सेट है। तो एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो ये सिर्फ आपका एम्प्टी सेट ही आएगा इधर। इसको हम यहाँ तो ऐसे लिख सकते हैं यहाँ तो ऐसे लिख सकते हैं। पावर सेट क्या होता है कि आपने जो सबसेट बनाया उनका कलेक्शन। सिंपल बात बताऊं पावर सेट इट इज रिप्रेजेंटेड बाई पी ए। इसे पावर सेट बोलते हैं। जो आपने सबसेट बनाया स्टूडेंट उनको एक कर्ली ब्रैकेट में लिख लो। तो ये आपने सबसेट बनाया इसे कर्ली ब्रैकेट में रख दिया तो ये आपका पावर सेट हो गया। कितना आसान है। तो ऐसे इधर बताते हैं ये आपका क्या है एम्प्टी सेट ऐसे भी तो लिखते हैं ना। तो एम्प्टी सेट को आपने कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया तो आपका पावर सेट बन गया। आप खुद देखो ना इसके अंदर कितने एलिमेंट है, कितने हैं एक ही एलिमेंट है। तो पावर सेट कंटेन वन एलिमेंट। तो ये तो आपसे पूछा है कितना इजी था ये, आप कर सकते थे ना। आगे देखिए स्टूडेंट अगर आपको ये समझ आ गया आगे 6 क्वेश्चन देख लीजिएगा। 6 क्या है काफी आसान है। राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। इंटरवल का नॉलेज है ना। इंटरवल कितने होते हैं 4 होते हैं। क्लोज इंटरवल है ना, ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज, सेमी ओपन। तो बस वो आपको आने चाहिए। एक और याद रखो स्टूडेंट सिंबल मैं आपको बता रहा हूँ ये लेस देन ग्रेटर देन वाला सिंबल होगा तो आपको ये वाला इंटरवल लगाना है। इसे हम ओपन इंटरवल बोलते हैं, ठीक है। अगर आपके पास स्टूडेंट यहाँ पे लेस देन इक्वल टू जो ग्रेटर देन इक्वल टू वाला सिंबल होगा तो आपको ये वाला ब्रैकेट लगाना है। स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। काफी आसान है स्टूडेंट। आपको ये दिया है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है आर को -4 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 6, ठीक है। आपको मैंने बताया जब ये वाला सिंबल होगा लेस देन वाला तो उसके लिए ओपन ब्रैकेट आएगा तो ओपन लिखा है -4। और जब लेस देन इक्वल टू वाला होगा तो स्क्वायर ब्रैकेट। तो -4, 6 तो लिख देंगे ओपन और आप स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे। सेकंड करते हैं एक और कर लीजिएगा। सेकंड के एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर आर को -12 लेस देन एक्स लेस देन -10 है। देखिए कितना आसान है। आप क्या करेंगे लेस देन वाला सिंबल है तो ओपन ब्रैकेट आएगा -12 -10 लिख देंगे कामा करके लिख देंगे। आसान है ये है ना। थर्ड देखिएगा एक्स इज दैट एक्स बिलोंग कर आर को 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 7 है। तो क्या करेंगे जब लेस देन इक्वल टू वाला सिंबल होगा तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, लगा दिया कामा और फिर 7 ओपन ब्रैकेट आया क्योंकि ये लेस देन वाला सिंबल है तो ओपन ब्रैकेट आना है ना। आसान है सिर्फ ब्रैकेट आपको लगाना आना चाहिए। अब दिया आगे स्टूडेंट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है आर को और क्या दिया 3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 4। जब लेस देन इक्वल टू है तो स्क्वायर ब्रैकेट आएगा ना दोनों साइड यही सिंबल है और 3, 4 लिख देंगे। आंसर कितना इजी था। अब स्टूडेंट जो आगे वाला जो मैं क्वेश्चन लेने वाला हूँ 7 उसमें क्या है आपको ये दिया है और आपको ये बनाना है। देख लीजिए इंटरवल दिया है और आपको इनका ये कौन सा फॉर्म बता सकते हैं ये सेट बिल्डर फॉर्म है। स्टेटमेंट लिखना है। तो आगे वाला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट क्या है 7 देख लीजिएगा ये काफी आसान है। राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम स्टेटमेंट लिखते हैं। आपको क्या दिया है -3 0। आपको याद रखना है जब ये वाला सिंबल होगा लेस देन ग्रेटर देन वाला तो ओपन ब्रैकेट आता है, ठीक है। अब ओपन ब्रैकेट है तो आप कैसे लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर आर को कामा -3 लेस देन एक्स लेस देन 0 लिखोगे ना क्योंकि जब ओपन ब्रैकेट है तो लेस देन वाला सिंबल आना तो लिख दिया। कितना आसान है ना। फिर सेकंड पार्ट दिया स्टूडेंट 6 12। मैंने आपको बताया अगर ये वाला सिंबल होगा लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू वाला अगर सिंबल होगा तो अगर स्टूडेंट लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू वाला सिंबल होगा तो उस केस में आपको मैंने बताया था ये ब्रैकेट होता है। अगर ये ब्रैकेट दिया है तो लिखना कैसे एक्स सच दैट सेट बिल्डर फॉर्म ऐसे लिखते हैं ना एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा आर को है ना रियल नंबर को। और आप कैसे लिखेंगे पहले 6 लिखेंगे और अगर ये ब्रैकेट है तो लेस देन इक्वल टू बीच में एक्स लिख देंगे लेस देन इक्वल टू इधर भी यही ब्रैकेट है तो 12। कितना आसान कर सकते हैं ना ये
ये मैंने पढ़ा है इंटरवल आपको। थर्ड देखिए स्टूडेंट 6 कामा 12 है, ये आपका ओपन ब्रैकेट है, ये आपका ठीक है स्क्वायर ब्रैकेट है। तो क्या करेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर आर को कामा 6, जब ये वाला ब्रैकेट होगा तो लेस देन वाला सिंबल आना है, लेस देन एक्स, जब स्क्वायर ब्रैकेट होगा तो लेस देन इक्वल टू 12 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे फोर्थ करते हैं। -23 स्क्वायर ब्रैकेट है कामा 5 ओपन ब्रैकेट है, तो -23 के साथ जब ये वाला सिंबल आएगा जब स्क्वायर ब्रैकेट होगा तो याद रखें। ठीक है, तो -23 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 5 आ जाएगा। कितना आसान है ये। तो ठीक है स्टूडेंट, जब स्क्वायर ब्रैकेट होगा तो आपको मैंने क्या बताया, स्क्वायर ब्रैकेट में आपको ये वाला सिंबल लगाना लेस देन वाला, तो लगा दिया। -23 लेस देन एक्स लेस देन 5। इसका मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि एक्स का वैल्यू इज ग्रेटर देन -23, ग्रेटर देन इक्वल टू -23 एंड लेस देन 5 होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये भी तो पता है ना आपको कि मुझे -23 लेना और 5 नहीं लेना है। ठीक है, इंटरवल का तो नॉलेज आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट आपको क्वेश्चन 7 भी समझ आया होगा। क्वेश्चन 8 देख लीजिए स्टूडेंट, क्या है 8th, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको बताना है इसमें कौन सा यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, आपको फर्स्ट पार्ट दिया है द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। इन दोनों का यूनिवर्सल सेट क्या होगी आपको बताना है। स्टूडेंट अगर आपको यूनिवर्सल सेट का नॉलेज नहीं है तो एक बार मेरे से सुन लीजिएगा। यूनिवर्सल सेट मैंने बताया था इट इज रिप्रेजेंटेड बाई यू और एक्स। यूनिवर्सल सेट जो सबसे बड़ा सेट हो, है ना। तो सेट ऑफ राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल तो देखिए सबने, है ना, 90 डिग्री एंगल बनाती है ना, राइट मतलब 90 डिग्री। द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसकी दो साइड्स बराबर होती हैं, पता है ना भाई, जिसकी दो साइड बराबर हैं वो आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो मैंने क्या किया, यू मैंने मान लिया सेट ऑफ ट्राइंगल, इसमें सारी ट्राइंगल आ गई, तो ये दोनों इसमें प्रेजेंट होंगे ना, तो ये यू जो है सबसे बड़ा है। तो मुझे तो सिर्फ ये पूछा है कि इन दोनों का यूनिवर्सल सेट क्या होगा, तो मैं तो यही बताऊंगा कि सेट ऑफ ट्राइंगल, सारी ट्राइंगल इन दोनों का यूनिट सेट होगा, क्योंकि ये दोनों उसमें आ जाएंगी, तो यू तो सबसे बड़ा होना चाहिए, तो वही तो होगा। तो ये इसका आंसर है। कितना इजी था, है ना, कर सकते थे ना ये आप। आगे देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन 9 देख लीजिए क्या है। 9th क्या है, गिवन द सेट ए आपको दिया है 1, 3, 5, बी आपको दिया 2, 4, 6, ध्यान से सुने, एंड सी आपको दिया 0, 2, 4, 6, 8। बीच ऑफ द फॉलोइंग में भी कंसीडर यूनिवर्सल सेट। आपको बताना है ए बी सी आपको सेट दिए, आपको बताना है नीचे ऑल ऑफ 3 सेट ए बी सी। आपको बताना है ये जो सेट नीचे दिए है इनमें से ए बी सी किसके जो है, सॉरी ये नहीं बताना है आपको बताना बीच ऑफ द फॉलोइंग में कंसीडर यूनिवर्सल सेट, इनमें से कौन सा यूनिवर्सल सेट है ये आपको कंसीडर करना है एबीसी का। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट में क्या होता है, जो सबसे बड़ा सेट हो, है ना। तो मैं आपको बताता हूँ, आपको याद रखना स्टूडेंट, ये ए है, चेक करो क्या ए के सारे एलिमेंट इसमें है, 1 है, 3 है, ठीक है। बी का देखें 2, 4, 6 है। अब सी भी क्या इसमें है, चेक कर लेते हैं, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, बट 8 नहीं है। तो ए बी सी के ए सेट भी इसमें प्रेजेंट होना चाहिए, बी भी होना चाहिए, सी भी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए इसके एलिमेंट प्रेजेंट, क्योंकि ये यूनिवर्सल सेट होता है वो सबसे बड़ा सेट होता है, उसके अंदर सारे सेट आ जाते हैं। ठीक है, तो ये तो यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। ठीक है, सेकंड पार्ट ने पूछा कि एम्प्टी, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। थर्ड पार्ट करेक्ट आंसर, सेट ए के सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, सेट बी के सारे प्रेजेंट, सेट सी के सारे प्रेजेंट है, तो ये तो सबसे बड़ा सेट हुआ ना, तो आप यही लिखोगे, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड जो आपका आंसर है। अब फोर्थ क्यों नहीं है, फोर्थ 1, 3, 5 प्रेजेंट है, 2, 4, 6 प्रेजेंट है, 0 नहीं प्रेजेंट है, सेट सी इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में स्टूडेंट आपका फोर्थ ऑप्शन गलत हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट क्या होता है स्टूडेंट, सबसे बड़ा सेट हो, तो बड़ा सेट मतलब जिसमें ए सेट भी आ जाए, बी भी आ जाए, सी भी आ जाए, कोई भी सेट उसके अंदर आ जाए, वो आपका यूनिवर्सल सेट कहलाता है। तो इस केस में ए बी सी का जो यूनिवर्सल सेट होगा वो आपका थर्ड वाला होगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको क्वेश्चन सारे अच्छे समझ आ गए होंगे। स्टूडेंट फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करें, और स्टूडेंट मैं इस वीडियो का पीडीएफ लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो भी देख लीजिएगा। आज के स्टूडेंट इतना ही, थैंक यू।